हेलो एवरीवन। आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12 का ये जो न्यू सिलेबस आया है 2020 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ये कौन से चैप्टर्स कंटेन कर रहा है और उन चैप्टर्स का एक इंट्रोडक्टरी एक बेस आपको आज इस प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स में जो फर्स्ट चैप्टर उसने दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। एज फार एज 11th इज कंसर्न, अगर हम 11th की बात करते हैं तो आपने डील किया था 11th में एक सोल ट्रेडर का अकाउंटिंग। 11th के जो चैप्टर्स थे उसमें जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, फिर उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री, ये जितने भी चैप्टर्स थे ये सब सोल ट्रेडर में डील कर रहे थे। बट 12th के चैप्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मेनली पार्टनरशिप अकाउंट्स में डील करेगा। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ये फर्स्ट चैप्टर उसने 12th का दिया हुआ है। रेगुलर फाइनल अकाउंट्स जो लास्ट ईयर आपने स्टडी किया वही फाइनल अकाउंट्स है, बट कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस के साथ जो रिलेटिंग है पार्टनर्स से, तो ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर डील करेगा। सेकंड जो चैप्टर है वो है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अभी तक आपने जो अकाउंटिंग स्टडी किया है 11th में वो एक ट्रेडिंग कंसर्न का, एक बिजनेस का आपने स्टडी किया जिसका पर्पस, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, बहुत सारी ऐसी कंसर्न्स भी होती है जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। तो अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है तो वो कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगी, वो अपने फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बनाएगी, ये मेनली इस चैप्टर में डील किया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये फर्स्ट चैप्टर है। ये बेसिकली सीरीज में है, 3 चैप्टर्स एक के बाद एक रिलेटेड है। रिकॉन्स्टिट्यूट मीन्स नया बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना यानी बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना यानी नया बनाना, जिसमें फर्स्ट जो है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में अगर एक नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो उसके ज्वाइनिंग के वक्त वो पार्टनरशिप अकाउंट्स में किस तरह से चेंजेस आएंगे, कौन से वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है जो एक नए पार्टनर के ज्वाइनिंग के वक्त हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ये मेनली इस चैप्टर में डील किया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, अगेन मैंने बताया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगेन चेंजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर अगर फर्म को छोड़कर जाता है, रिटायर हो रहा है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चेंजेस आएंगे उसके रिटायरमेंट की वजह से, ये इस चैप्टर में डील किया जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन अगेन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर की डेथ अगर हो जाती है तो उसकी डेथ की वजह से उस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में क्या चेंजेस आएंगे, ये मेनली इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो थर्ड पार्ट है दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में डील किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्व होना मीन्स क्लोजर ऑफ अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप बिजनेस का बंद होना, दैट विल बी टर्म्ड एज ए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, तो डिसोल्यूशन के वक्त, एक पार्टनरशिप फर्म के बंद होने के वक्त उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये मेनली इस चैप्टर में डील किया है। नेक्स्ट जो है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं आपको बात करूं तो लास्ट ईयर आपने चेक्स में, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में डील किया है। तो चेक इज टाइप ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक जो होता है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही टाइप होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेनली हम डील करेंगे ऐसे ही ट्रांजैक्शंस जो दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो जब होते हैं दो पार्टीज़ के बीच में, तो किस तरह से ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेन देन होता है, ये मेनली इस चैप्टर में डील किया है। नेक्स्ट जो है वो है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट उसमें यहाँ पर सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पर डील किया गया है। शेयर्स आप जानते हो क्या है। जब एक कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से रिकॉर्ड करती है, कौन से ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करती है एक शेयर को इशू करते वक्त। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट फाइनल अकाउंट्स।
तो जब हम फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको वो फाइनल अकाउंट्स देता है। उसको एनालिसिस करना, उसका डिटेल स्टडी करना, ये मेनली इस चैप्टर में डील किया है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली यही डिटेल स्टडी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। बहुत सारे मेथड्स है उसको डिटेल में स्टडी करने के, उसके एनालिसिस के। तो ये मेनली इस चैप्टर में डील किया गया है। ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, एक काफ़ी वास्ट फील्ड है ये भी, बट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर के थ्रू। लास्ट जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी किए वो मैनुअल अकाउंटिंग कहलाते हैं, हैंड रिटन अकाउंटिंग कहलाते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो कौन से वो सोर्सेस हैं, किस तरह से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो कंप्यूटर्स का यूज़ कर ये इस चैप्टर में डील किया गया है। तो अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करूं तो ये मेनली फाइनल अकाउंट्स में या पार्टनरशिप अकाउंट्स में ज़्यादा डील कर रहा है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के बाद फिर बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इशू ऑफ शेयर्स है, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन था 12th के सिलेबस का, ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।